नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन गुरुकुल पर। बीपीएससी टीआरई 3.0 के सैकड़ों अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी जो या तो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हों या फिर एकाध अंक से पीछे रह गए हों। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स प्राप्त हो चुका है, बावजूद इसके डेट ऑफ बर्थ के कारण उनका चयन नहीं हो पाया, मेरिट सूची में उनका जगह नहीं बन पाया। आप सोचे कि वैसे अभ्यर्थियों के दिलों पर क्या बीत रहा होगा। वैसे अभ्यर्थियों को, अभिभावकों को जवाब देते नहीं बन पा रहा होगा। गांव, समाज, आस पड़ोस, दोस्त यार, हित रिश्तेदार को समझाते नहीं बन पा रहा होगा कि आखिर जब कट ऑफ मार्क्स उन्हें प्राप्त हो गया तो फिर मेरिट सूची में नाम दर्ज क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि सारे अभ्यर्थियों के परिवार, आस पड़ोस, दोस्त यार, हित रिश्तेदार उतने सजग नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं कि टाई ब्रेकर को वो समझ पाए, डेट ऑफ बर्थ के कारण भी छांटा जाता है उसे समझ पाए। अब ऐसे पीड़ित अभ्यर्थियों का आज गुलबंद होते देखा गया बिहार के राजधानी पटना में। और यह जो आज सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी गुलबंद हुए, सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से भी सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए। यहां पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया। तमाम जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए खबरों को प्रसारित करने वाले यूट्यूबर्स हों या फिर रिपोर्टर्स हों, उनसे इनके द्वारा आग्रह की गई और खबरों को प्रसारित करवाया गया। इनके पक्ष में अर्थात सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर के शिक्षा विभाग और सरकार तक बातें पहुंचाने हेतु सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनलों से गुजारिश की गई कि उनकी बातें वहां तक पहुंचाई जा सके। और ये सारा जो प्रयास किया गया वह एक शिक्षक अभ्यर्थी सनी राज के द्वारा किया गया। उन्हीं के द्वारा सभी इस प्रकार के पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। एक निश्चित तिथि 7 जनवरी 2025 तय की गई और सभी को पटना एक निश्चित स्थान पर बुला करके और सरकार एवं विभाग पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से ये सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले अभ्यर्थीगण, जिसमें महिलाएं और पुरुष सभी सम्मिलित हैं, इन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की है कि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं उसके कारण जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी उन पर इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके और इन्हें शिक्षक बनने का सपना साकार किया जाए, शिक्षक इन्हें बना दिया जाए। कई जगहों से आए हुए जो अभ्यर्थीगण थे उन्होंने अपना पीड़ा सुनाया और उनके पीड़ा सुनने के बाद कोई पत्थर दिल इंसान ही होगा, कोई पत्थर दिल पदाधिकारी या नेता ही होगा जो इनकी गुहार को न सुने। क्योंकि विभाग के पास जगह हैं, रिक्तियां पर्याप्त हैं। इन सभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में अपने मांगों को लेकर के इस कड़ाके की ठंड में भी पटना में गुलबंद हो रहे स्त्री पुरुष जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके सपने को साकार किया जाए, टीआरई 3.0 के माध्यम से उन्हें शिक्षक बना दिया जाए। यह विभाग के पास काफी अत्यधिक रिक्तियां हैं, उनके पास यह अवसर है कि वो बन जाए शिक्षक। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी सनीराज के द्वारा कई सारे टीआरई 3.0 से जुड़े मुद्दे को भी उठाया गया और कई सारे बिंदुओं पर उन्होंने बात की। जैसे उनका यह एलिगेशन है विभाग के ऊपर कि भले ही भर्ती 87,000 रिक्तियों के विरुद्ध निकाली गई, लेकिन महज 50% रिक्तियों को ही भरा जा रहा है, 40-45 हजार रिक्तियों को ही भरा जा रहा है। उनके द्वारा यह कहा गया कि 61,000 या 66,000 ऐसी कुछ जो है वो रिजल्ट दिए गए हैं और उसके बाद भी 14-15 हजार जो रिजल्ट है वो मल्टीपल है। तो भर्तियां हो कितने अभ्यर्थियों को रही है। अब 87,000 जब आपने रिक्तियां दी, 87,000 उन रिक्तियों को भरे आप, अभ्यर्थी पर्याप्त है, कट ऑफ हाई जा रहा है, मल्टीपल रिजल्ट दिए जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए नहीं जा रहे हैं, टाई ब्रेकर से छांट दिया जा रहा है, एकाध अंक से छांट दिया जा रहा है। और वे उनमें ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र जो है उस पड़ाव पर, उस दहलीज पर है कि अब आगामी शिक्षक भर्ती में वो शायद शामिल न हो पाए। बहुत ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों से इतने दबे हुए हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उन पर इतना है
कि उनके अंदर हम हिम्मत नहीं रह गई कि और आगामी शिक्षक भर्ती के लिए वो तैयारी कर सकें। तो जब तक टीआरई 3.0 में जो रिक्तियां हैं बड़ी संख्या में, उस पर मल्टीपल रिजल्ट दे करके और इन पीड़ित अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का सपना साकार नहीं किया जाता है टीआरई 3.0 के माध्यम से ही, तो इनमें से ऐसे बहुत संख्या में अभ्यर्थी हैं जो शायद आगामी शिक्षक भर्ती तक अभ्यर्थी रहे ही नहीं। परिवार की जिम्मेदारी के कारण वे अन्यत्र कहीं जॉब ढूंढ ले, किसी प्रकार से जीवन यापन करने का वे योजना तैयार कर ले, और बहुत तो है जिनका उम्र ही नहीं बच पाएगा कि वे आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाए। तो मैं भी इन पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान बने, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन सभी अभ्यर्थियों को दिया जाए और जितना रिक्ति दिखाई गई है उन सारे रिक्तियों को टीआरई 3.0 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ही भरा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।